येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ओम शांति शांति शांति। संस्कृत प्रचुर साहित्य, संस्कृत ग्रंथ पढ़ने की इच्छा सबकी होती है। हम भी संस्कृत पढ़े क्योंकि संस्कृत भाषा में ऋषियों के द्वारा अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान स्थापित किया है, रखा हुआ है। इसलिए यदि ये संस्कृत ग्रंथ कोई व्याकरण के बिना पढ़ना चाहता है तो न पढ़ना ही अच्छा है। 3 चीज़ें करने की अपेक्षा से न करना ही श्रेष्ठ है। व्याकरण के बिना संस्कृत ग्रंथ न पढ़ना ही अच्छा है। भिन्न द्रोणी माने टूटी हुई नौका से नदी तैरने की अपेक्षा नदी में न जाना ही अच्छा है। और अयोग्य पदार्थों का सेवन करते हुए दवाई का सेवन करने की अपेक्षा से सेवन न करना ही अच्छा है। तो ये 3 बातें करने की अपेक्षा से न करना ही अच्छा माना गया है। बहुत लोग व्याकरण पढ़ना आरंभ तो कर देते हैं लेकिन अंत नहीं कर पाते। किसी भी कार्य में मनुष्य सफल तब हो जाता है जब उस कार्य को पूर्ण कर लेता है। आधा अधूरा ही छोड़ देता है तो समझदार लोग कहते हैं कि आरंभ ही न करना अच्छा था। इसलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं अनारंभो ही बुद्धिनाम प्रथमं लक्षणम्। अनारंभ ही बुद्धि का प्रथम लक्षण है। यदि आपको कार्य पूर्ण नहीं करना है तो कार्य आरंभ ही न करें। तो व्याकरण के बिना पढ़ा ही व्यर्थ है, ये बात आप विशेष ध्यान रखिए। इसलिए व्याकरण को खूब जोर देना चाहिए पढ़ने की। इस श्लोक में एक विद्वान ने समझाया है, अव्याकरणमधीतं भिन्न द्रोण्या तरंगिणी तरणम भेषजमपथ्य सहितं त्रयमिदमकृतं वरम न कृतं। अव्याकरणम अधीतम, व्याकरण के बिना पढ़ाई। टूटी हुई नौका के द्वारा तरंगिणी तरणम माने नदी को तैरना। भेषजम अपथ्य सहितम, अयोग्य भोजन आदि के साथ दवाई का सेवन करना। त्रयम इदम अकृतम वरम, ये तीनों चीज़ों न करना ही श्रेष्ठ है। कृतम वरम न, करना श्रेष्ठ नहीं है। अकृतम एव वरम, न करना ही श्रेष्ठ है। किसी को बद्रीनाथ जाना ही नहीं है और बिना मतलब गरुड़ चट्टी तक गया और फिर वापस आ गया। बोल के तो रखा है मैं जाऊँगा बद्रीनाथ, लेकिन गरुड़ चट्टी गया और वापस आया। उसकी अपेक्षा गरुड़ चट्टी नहीं जाता तो अच्छा ही था। तो ऐसा यदि व्याकरण के बिना यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो न करना ही अच्छा है। नहीं तो व्याकरण के बिना पढ़ाई करने लग जाओगे तो बार बार पढ़ाने वाले गुरुजी कहेंगे कि देखो यहाँ पर ये पद आया है, इसमें समास है, इसमें संधि है। फिर आप कहेंगे पता नहीं संधि क्या होता है, समास क्या होता है। तो ये समस्या हो जाएगी। प्रतिदिन के अनुसार आज भी पूजन जी तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम इस सूत्र की कंठस्थीकरण, वृत्ति कंठस्थीकरण दे रहे। आ जाइए। बोलिए। तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णं तालवादि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्चेत् तेतद्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मितः सवर्णं संज्ञं स्यात्
रुल्लुवनयो मिथसावण्यं वाच्यम् अपो विसर्जनीयानां कण्ठः ईचुयशानां तालु ऋतुरसानां मूर्धा लुतुलसानां दन्ता उपपद्मानीयानां मोष्ठौ यमङ्गणनानां नासिकाश्च एदैतोः कण्ठतालु ओदौतोः कण्ठोष्ठं वकारस्य दन्तोष्ठं जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं नासिकानुस्वारस्य यत्नो द्विधा आभ्यन्तरो बाह्यश्च आद्यः पञ्चधा स्पृष्टे स्पृष्ट ईषद्विवृतसमृतभेदात् ईषस्ततरस्पृष्टं पर्यन्तं स्पर्शानाम् ईषत्स्पृष्टमन्तस्थानाम् ईषद्विवृतमूष्मणां विवृतं स्वराणां रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे समृद्धं प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव बाह्यप्रज्ञस्व एकादशता विवारः संवारः श्वासो नादो घोषो अघोषो अल्पप्राण महाप्राण उदात्त अनुदात् स्वरितश्चेति खरो विवार श्वास घोषश्च हस संवार नादाघोषश्च वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचम यणश्च अल्पप्राणाः वर्गाणां द्वितीय चतुर्थ महाप्राणाः हर्ष संवारानादा घोषाश्च हर्ष संवारानादा घोषाश्च आगे वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचम यणश्च अल्पप्राणाः वर्गाणां द्वितीय चतुर्थ षोडश्च महाप्राणाः कादयोमावसनस्पर्शाः यणोऽन्तस्थाः शलौष्माणः अचस्वराः अक् अख इति कखाभ्यां प्रागर्धविसर्गसदृशो उपधमानीयः जिह्वामूलीयः अप् अफ इति प्रागर्धविसर्गपखाभ्याम् उपध्मानीयः अम् अह इति इति अचः परानुस्वारो विसर्गो अम् अह इत्याचः परानुस्वारो विसर्ग। बहुत सुंदर। नाम का कल कर लिखे हैं। आज वृत्ति कंठस्थीकरण कर दिया, कल नाम के भी स्थान आदि बताना। कल हमने यचोयवादी संधि देख ली है। यचोयवादी संधि में दो सूत्र आए, यचोयवा यावह और वान्तोयी प्रत्यय। यथासंख्य मनुदेशे परिभाषा सूत्र है, संधि करने के लिए सहायक सूत्र है। वस्तुतः अयवादी संधि के लिए दो ही सूत्र आए हैं। अब एक वार्तिक आ रहा है, जिस वार्तिक में दोनों सूत्र नहीं लग रहे हैं, वहाँ अयवादी आदेश करना है हमको। शब्द देखेंगे, एक शब्द है गव्युति। क्या शब्द है? गव्युति। गव्युति का क्या अर्थ होता है? दो कोस। मार्ग का जो परिमाण है दो कोस, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? गव्युति। गो के आगे युति शब्द है, यह प्रत्यय नहीं, ध्यान रखेंगे। युति क्या है? शब्द है, इसलिए वान तो ये प्रत्यय नहीं लग रहा है। अच पर में न होने के कारण यचो यवा यावह भी नहीं लग रहा है, किंतु यहाँ गो के स्थान पर गो गकार उत्तरवर्ती ओकार के स्थान पर अवादेश करना है। और इस बात को महर्षि पाणिनि जी कहना भूल चुके हैं। तो जो बात महर्षि जी नहीं कह पाए हैं, उस बात को किन्होंने पूर्ण किया है? महर्षि कात्यायन जी पूर्ण। वार्तिक लिखे उन्होंने, और वार्तिक का लक्षण आप सबको याद है। एक बार वार्तिक का लक्षण दोहराएंगे। ये वार्तिक का लक्षण है। उक्त कहे हुआ जो विषय है, न कहा हुआ जो विषय है, और जो बड़े कठिनाइता से कहा गया विषय है, उसके बारे में जिस ग्रंथ में चर्चा की गई है, विचार किया गया है, उस ग्रंथ को वार्तिक कहते हैं। विद्वान लोग कहते हैं, मुनिगण कहते हैं। अब यहाँ पर अव आदेश करने के लिए वार्तिक आ रहा है। अध्व परिमाणे च, अध्व परिमाणे च। अध्व, अध्व किसको कहते हैं? मार्ग को कहते हैं। परिमाण माने नापतोल। मार्ग का परिमाण यदि ज्ञात हो रहा है तो युति शब्द परे होने पर ओकार के स्थान पर अवादेश होगा।
ये वार्तिक अर्थ स्पष्ट हो गया। नीचे आप ध्यान देंगे 6 नंबर टिप्पणी पर, गो शब्द ओकारस्य युति शब्दे परे अवादेशो लोकेपि भवति मार्ग परिमाणे गम्ये। गो शब्द ओकारस्य माने गो शब्द का जो ओकार है, उस ओकार के स्थान पर युति शब्द परे होने पर अव आदेश होता है। लोकेपि भवति, लोकेपि कहने से वेद में भी हो जाता है और लोक में भी हो जाता है, किंतु मार्ग परिमाण गम्य होना चाहिए, मार्ग का परिमाण ज्ञात हो रहा हो। तो गव्युति शब्द में कितना किलोमीटर आ जाता है? 6 किलोमीटर आ जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे ही दिन पैदा होते ही पूतना को मार दिया था, उसका जब शरीर नीचे गिर पड़ा था तो कितने किलोमीटर पड़ा था? 3 गव्युति। तीन गव्युति में कितना किलोमीटर होगा? 18 किलोमीटर पड़ा था, इतना लंबा चौड़ा। तो गव्युति का अर्थ आप समझ गए, 2 कोस है, 1 क्रोश में 3 किलोमीटर आ जाता है, तो 2 कोस में कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर। और 4 कोस को मिला करके 1 योजन होता है। 1 योजन में कितना किलोमीटर होता है? 12 किलोमीटर। कम ज़्यादा थोड़ा कुछ होगा, लेकिन 12 किलोमीटर समझना। और हनुमान जी ने उड्डान कितने के योजन की मारी थी? 7 योजन। अब 7 योजन में कितना किलोमीटर होगा? लगाओ इसे, 1200 किलोमीटर। हाँ, 1200 किलोमीटर दूरी। चलो, गोधन युति ये स्थिति है। ये जो शब्द है, मार्ग का परिमाण ज्ञात हो रहा है, युति शब्द पर में है, तो यहाँ पर क्या होगा? गो शब्द के ओकार के स्थान पर अव होगा, क्योंकि आप समझ ही चुके हैं अभी 2 सूत्र के माध्यम से। ओ के स्थान पर अव के स्थान पर आव, ए के स्थान पर अय, ऐ के स्थान पर आय आदेश होता है। तो ओ के स्थान पर क्या आदेश करेंगे? आदेशा शत्रुवत भवन्ति, ओकार को हटा देंगे, अव आदेश कर दे, गोधन अव, आगे युति, वर्ण सम्मेलन कर देंगे गव्युति, फिर बाद में सु आ जाएगा, ऋत्व विसर्ग, गव्युति ही। इस प्रकार शब्द बन जाएगा। तो केवल जो युति शब्द है उसका अर्थ मिश्रण होता है। यु मिश्रणा मिश्रण यो हो, एक धातु है, उसी से 3 प्रत्यय करेंगे तो युति बन जाएगा। युति को मिलाप भी कहते इनकी युति हो गई। हिंदी में भी बोलते हैं ना युति शब्द, तो मिलाप को युति कहते हैं, मिश्रण को युति कहते हैं। किंतु जब दोनों शब्द मिलेंगे तो उसका अर्थ और कुछ हो जाता है। जैसे गो शब्द का अर्थ तो गाय अथवा सांड है, युति शब्द का अर्थ मिश्रण है, लेकिन दोनों का मिश्रण कर दिया तो यहाँ तीसरा ही अर्थ हो रहा है। आया समझ में? हाँ। अब वृद्धि संधि का जो विषय कुछ बताना था वो पूरा हो चुका है। यवादि संधि का विषय पूरा हो चुका है। अब संधि आ रही कौन सी? गुण संधि आ रही। तो गुण संधि के लिए पहले गुण का परिचय होना नितांत आवश्यक है। पहले गुण बता रहे हैं। अदें गुणः अच्च एंच इति अदें, अथ और एंग। अदें अथ ये है प्रथमांत एक वचन, एंग प्रथमांत एक वचन और गुणः प्रथमांत। 3 पद है सूत्र में। यहाँ पर आप ध्यान देंगे त को द हो गया है। यहाँ पर पद संज्ञा है, समास होने के कारण अंतर्वर्ती विभक्ति मान करके पद संज्ञा है। तो संधि विच्छेद करेंगे तो त निकालेंगे, और ये जो त है इसको व्याकरण में तपर कहते हैं। क्या कहते हैं? तपर कहते हैं। हाँ, और ये एंग है। अब तपर का थोड़ा सा परिचय दे, आगे और विषय देंगे। एंग, एंग प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? जितने भी प्रत्याहार पीछे हमने बनाए हैं
प्रत्येक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं इसका आपको अनुसंधान करना चाहिए। 42 प्रत्याहार चक्र में लिखे हुए हैं, तो प्रत्येक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं उसको आप लिख लीजिए। अभी तक जिसने लिखा है वो दिखा दीजिए, जिसने नहीं लिखा है वो लिख लीजिए, बाद में मेरे को दिखा दीजिए। एंग प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 2। 42 प्रत्याहार का अभ्यास करेंगे तो जब आगे प्रत्याहार आएगा झट से उपस्थित हो जाएगा, और उपस्थिति होना ही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। कोई भी चीज़ झट से उपस्थिति हो जाए तो आपके काम में आएगी, नहीं तो किस काम की है? आपको भूख लग गई, बोले शाम को भोजन मिलेगा आपको। कब मिलेगा? शाम को। अब झट से उपस्थित नहीं हुआ, शाम को मिलेगा तो भी क्या होगा? तब तक तो पता नहीं हो, कहीं यम मंदिर में ही ना पहुंच जाए, हैं? तो समय पर उपस्थित होना बहुत आवश्यक है। व्याकरण भी समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। ऐसा नहीं कभी भी कहीं कर दिया, कभी भी कुछ कर दिया। हमने पहले भी एक सेंटेंस आपका करोड़ों को बताया था। कौन सा सेंटेंस बताया था? कि साधना का मतलब क्या होता है? सब कुछ चीज़ें समय पर कर लेना, इसको ही साधना कहते हैं। क्या? सब कुछ समय पर कर लेना, इसी को साधना करते। ईश्वर तत्व के प्राप्ति का एक सरल मार्ग है कि सब चीज़ें जिस समय पर करनी है उसी समय पर वो कर लेनी चाहिए। नहीं तो भोजन करना है 12 बजे और कर दिया 4 बजे, रात का भोजन करना है 6 बजे और कर दिया 12 बजे, तो आप ईश्वर की साधना नहीं कर सकते। इसी को साधना नहीं कहते, इसी को असाधना कहते। तो ये वाक्य आप बहुत ध्यान रखें। तो ये जो प्रत्याहार है उसमें प्रत्येक में कितने वर्ण आते हैं इसको आप देख लीजिए, हैं? फिर उसके बाद है गुणः। अब इस सूत्र में देखेंगे विधान किसका किया जा रहा है। आदें गुण सूत्र में संज्ञा का विधान किया जा रहा है। किस संज्ञा का विधान किया जा रहा है? गुण संज्ञा का विधान किया जा रहा है। और किसके लिए गुण संज्ञा का विधान किया जा रहा है? आदें अच्छ एंग। तो विधीयमान यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। विधीयमान क्या है? विधीयमान हो गई संज्ञा। कौन सी संज्ञा? गुण संज्ञा। और अविधीयमान कौन हो गया? अत और एंग। समझ में आ रहा है? तो ये अत और एंग हमारा अन प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाता है। अन प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है ना। अत से हमने लिया आकार और एंग से क्या लिया? ए और ओ। 3 वर्ण आ रहे हैं ना। तो अब गुण संज्ञा किसकी होगी? अविधीयमान होने के कारण अ से कितना भेद का ग्रहण होगा? 18, ए से 12, ओ से 12। अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र कह रहा है यदि अविधीयमान अन है तो अपने सवर्णी का ग्राहक होगा। तो अ से 18, ए से 12, ओ से 12। तो गुण संज्ञा जब करेंगे तो इतने वर्णों की होगी। अ से 18 भेदों की गुण संज्ञा होगी और ए से 12 वाले की होगी, ओ से 12 वाले की होगी, क्योंकि अविधीयमान है। किंतु उस सूत्र का अपवाद सूत्र अभी यहाँ पर आ रहा है। अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय सूत्र का जो अपवाद सूत्र है वो आगे आ रहा है। तो अब गुण संज्ञा किसकी होती है? ध्यान रखें, ह्रस्व आकार की और दीर्घ एकार और दीर्घ ओकार की ही होती है। उसके दीर्घादि भेदों की गुण संज्ञा नहीं होती है। ये कैसा पता चल रहा है आपको? आगे अपवाद सूत्र आ रहा है। अब इतना समझ गए आप कि जो आकार एकार ओकार है उसकी क्या संज्ञा है? गुण संज्ञा है। आया समझ में? यहाँ विधीयमान कौन है? अविधीयमान कौन है? अविधीयमान होने के कारण इनके अपने जो सवर्णी है उसका ग्रहण हो रहा है। किस सूत्र के द्वारा? अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। लेकिन हमको उन सभी भेदों का ग्रहण नहीं करना है, इसलिए आगे सूत्र आ रहा है तपरस तत्कालस्य। तपरः प्रथमांत एक वचन, तत्कालस्य षष्ठ्यंत एक वचन। कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। तपर में 2 प्रकार का समास है। तह परो यस्मात्,
तह परो, ये कौन सा समास हो गया? पंचमी तत्पुरुष नहीं, ये बहुरी समास हो गया। तह परो यस्मात् ये कौन सा समास है? बहुरी। और तात परह इति तपरह ये कौन सा समास है? तो दो समास है तपर में। कौन सा? बहुरी ही और दूसरा पंचमी तत्पुरुष। दो समास है। बहुरी समास जब करेंगे तो क्या अर्थ होगा और पंचमी तत्पुरुष करेंगे तो क्या अर्थ होगा? थोड़ा सा सूक्ष्मता से ध्यान दे, एकाग्रता से ध्यान दे। तह परो यस्मात्, त पर में है जिससे। त किससे पर में है बोलो? अ से। तो त पर किसको कहेंगे? अ को। यहाँ पर आप पंचमी तत्पुरुष ले लीजिए। तात परह इति तपरह, त से जो पर में है, त से परे कौन है? एंग। एंग में कितने वर्ण आ रहे? इसका भी एक नाम हो गया तपर। क्या नाम हो गया? दोनों को भी तपर कहा जा रहा है। पंचमी तत्पुरुष समास करने से एंग को तपर कहा जा रहा है और बहुव्रीहि समास करने से आकार को तपर कहा जा रहा है। तह परो यस्मात् इति तपरः आकारः, तात परो इति तपरः इति एंग तपरः। आया समझ में? तो दो तपर होने से क्या होगा? तत्कालस्य, वो तपरत्वेन उच्चार्यमान जो काल है वो उसी का ही ग्राहक होगा। अब हमने जब अदेंग गुण कहा तब इस समय कौन सा आकार वर्ण कौन सा आकार ग्रहण किया है? रस्व। कौन सा आकार ग्रहण किया है? यहाँ पर एंग कौन सा ग्रहण किया है? दीर्घ। तो केवल उसका ही ग्रहण हो जाएगा। तपर जिस वर्ण के साथ लगा हुआ है वह वर्ण उसके समकाल वाले भेद का ही ग्राहक होगा। जैसे इसके समकाल वाले भेद कितने हैं? अ के समकाल वाले भेद कितने हैं? 6। इसके दीर्घ नहीं लेना है ना पुलुत लेना है। एंग के समकाल वाले कितने भेद है? 6। उनको ही लेना है, दीर्घ और प्लुत भेदों को नहीं लेना है। तो 6 भेदों की ही गुण संज्ञा होती है, दीर्घ और प्लुतों की गुण संज्ञा नहीं। यहाँ पर प्लुतों की या तो रस होते हैं ना एंग के, तो एंग के प्लुतों की गुण संज्ञा नहीं होती है और आकार के दीर्घ और प्लुत की गुण संज्ञा नहीं होती। जो दीर्घ भेद 6 है और प्लुत भेद 6 है उसकी गुण संज्ञा नहीं होती। तो तपरस तत्कालस्य ने थोड़ा नियम कर दिया। क्या कर दिया? नियम कर दिया कि तपर जिसको लगा हुआ है वह समकाल वाले का ही ग्राहक होगा। तत्कालस्यैव तपरत्वेन उच्चार्यमान वर्णस्यैव संज्ञा स्यात्। तपर रूप से जिसका उच्चारण किया गया है, तपर जोड़ करके जिस वर्ण का उच्चारण किया है वह तत्काल का ही ग्राहक होगा। उसके जो भेद है उसका ग्राहक नहीं होगा। देखेंगे वृत्ति में, तपरो यस्मात् स च तात्परः चोच्चार्यमान समकालस्यैव संज्ञा स्यात्। समास दिखा दिया आपको, पहला बहुरी समास, बाद में पंचमी तत्पुरुष समास। तपरो यस्मात् स च तात्परः च उच्चार्यमानस्य उच्चार्यमान समकालस्य उच्चार्यमान समकाल वर्णस्यैव एवकार लगा दिया, न तो दीर्घस्य न तो प्लुतस्य संज्ञा स्यात्। उच्चार्य तपर के साथ उच्चार्यमान जो वर्ण है वह वर्ण समकाल का ही ग्राहक होगा। जिस काल का उच्चारण किया गया है या एक मात्रिक काल का उच्चारण किया है तो एक मात्रिक काल वाले आकार के भेदों का ही ग्रहण होगा। द्विमात्रिक अथवा त्रिमात्रिक आकार के काल का ग्रहण नहीं होगा। आ रहा है समझ में? तो ये तपर करने का ये लाभ है। ये अनुदित सवर्ण से सूत्र का जो थोड़ा विस्तार था उसको कंट्रोल कर रहा है, थोड़ा सीमित कर रहा है। इसलिए नियम सूत्र भी कुछ लोग कहते हैं, इसको संज्ञा सूत्र भी कहते हैं। तो इसने थोड़ा सा नियमन कर दिया, संकोच कर दिया। अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय 18 और 12 भेद का ग्रहण कर रहा था, तपरस तत्काल से 6 भेद का ही ग्रहण कर रहा है। तपर रूप से जिस वर्ण का उच्चारण किया है उसी वर्ण के भेदों का ग्रहण होगा। तो अ से 6 प्रकार का आकार, ए से 6 प्रकार का और ओ से 6 प्रकार का ओकार का ग्रहण हो जाएगा। ये तपर करने का लाभ हुआ।
तब अब आदिम गुण सूत्र का अर्थ स्पष्ट हो गया कि ह्रस्व एकार, दीर्घ एकार और दीर्घ ओकार की ही गुण संज्ञा हो। तपर का और विशेष लाभ आपको जैसे प्रसंग आएगा उस समय और स्पष्ट किया जाएगा। अब चलते हम आगे। अब हम गुण संधि करने जा रहे। गुण संज्ञा आपको समझ में आ गई, अब गुण संधि करेंगे। हाँ, उदाहरण आप देखेंगे। पहला उदाहरण क्या दे रहे? उपेंद्र इंद्रस्य समीपम इति उपेंद्र। दूसरा उदाहरण क्या है? गंगोदकम गंगाधन उदकम, गंगायाः उदकम इति गंगोदकम। या कौन सा समास है? हाँ, षष्ठी तत्पुरुष समास है। और इंद्रस्य समीपम अव्ययीभाव समास है। समास होने के कारण संहिता नित्य है, इको एनच सूत्र लगेगा और यचो यवायावः वो नहीं लगेगा। उसके जो नियम है, यच है ही नहीं, या एक है ही नहीं, तो लगेगा कैसा? बिल्कुल साफ बात है। वो भी थोड़ा छानबीन करके देख लेना चाहिए कि पूर्व वाला तो सूत्र कोई लग तो नहीं रहा है, नहीं तो आगे चल रहे पीछे का सब छोड़ ही दिया। पीछे अनुसंधान करना है और आगे विचार करना है, इसी को पाठ कहते हैं। नहीं तो पीछे वाला सपाट और आगे पाठ, तो क्या होगा? तैयारी उसको नहीं कहते। तैयारी का मतलब क्या होता है? आद्योपांत ग्रंथ को बिल्कुल दिमाग में फिट कर देना, इसी का नाम तैयारी है। कहीं से भी कोई प्रश्न पूछे उसका उत्तर इमीडिएटली तुरंत देना आना चाहिए, उसको कहते हैं कि हमने ग्रंथ पढ़ा है। और नाम के लिए कह देते हमने ग्रंथ पढ़ दिया, एक प्रश्न पूछा तो धोती गिली और धोती छूट ही जाती, ऐसा ना हो। चलिए, उपेंद्र में अब हम सूत्र लगाने जा रहे हैं गुण संधि का। आगे सूत्र आ रहा है आद गुणः, आथ, यहाँ पर आथ है पंचमी का एक वचन, अ का बनेगा आथ, और उसके बाद दूसरा पद क्या है? गुणः। दो ही पद है। अब अभी तक आपको पंचमी विभक्ति नहीं आई थी, ये पहला ही सूत्र है पंचमी विभक्ति वाला। ये पंचमी विभक्ति किस अर्थ में होती है? पूर्व निमित्त होती है। हमेशा उत्तर विद्यार्थी देते गलत ही देते रहते, होशियार विद्यार्थी गलत ही देते रहते हैं। का जो होशियार नहीं वो, हाँ, जो होशियार नहीं वो गलत ही देते होते। पंचमी पूर्व निमित्त होती है, अभी तक 10 बार दोहरा दिया होगा। गुणः एक प्रथमांत है, ये किस अर्थ में होता है? विधेय, आदेश आदि में होता है। तो गुण का विधान कर रहा है, गुण का परिचय आपको हो चुका है। पूर्व निमित्त है और विधेय है। अब स्थानीय प्राप्त करना पड़ेगा। कौन प्राप्त करना है? इसके लिए आपको अष्टाध्यायी खोलना पड़ेगा। कृपा करके आप इस सूत्र में अष्टाध्यायी खोल लीजिए। जिनके पास नहीं वे हमारे से प्राप्त कर सकते हैं। जल्दी देख लीजिए, जिसके पास नहीं है और जिसके पास है उससे देख लीजिए। देखेंगे आद्गुण सूत्र की संख्या है 8 1 87। इसके पूर्व में एक सूत्र है एकः पूर्व परयोः, देख लिया। इससे पूर्व में एक सूत्र इको यनचि, उससे अचि की अनुवृत्ति आ रही 6 1 77 इको यनचि। और एकः पूर्व परयो आधिकार सूत्र है। कौन सा सूत्र? आधिकार सूत्र। आधिकार सूत्र का मतलब क्या होता है? कि जो अपने देश में किसी काम में आता ही नहीं, दूसरे के यहाँ काम में आ जाता है। कई लोग ऐसे होते जहाँ रहते वहाँ कुछ काम में नहीं आते, लेकिन दूसरी जगह पर बड़े काम में आ जाते हैं। ऐसे होते कि नहीं? तो अधिकार सूत्र ऐसा ही है। अपने जगह पर उसका कुछ काम नहीं होता है, लेकिन दूसरे सूत्र में जा कर के वो अर्थ प्रदान कर देता है, उसी को अधिकार सूत्र कहते हैं। तो एक पूर्व परयो आप देख रहे हैं, एक पूर्व परयो, इसका अधिकार कहाँ से कहाँ तक जाता है? जैसे हमने पद से अधिकार आपको कल बताया था, 8 1 16 से लेकर के 8 3 54 तक पद से अधिकार है। यह अधिकार बिल्कुल फिट याद करें, तभी आपको अष्टाध्यायी ठीक से लग पाएगी। और हमारी इच्छा है साथ साथ में आप अष्टाध्यायी भी पढ़ लीजिए, नहीं तो लोग चिल्लाते रहते लघु पढ़ करके, या मतलब दिमाग खराब कर रहे हैं। साथ साथ में अष्टाध्यायी पढ़ लिए, उनको भी सिखा दीजिए कि भाई हम लघु के साथ अष्टाध्यायी भी पढ़ रहे हैं।
तो एकः पूर्वपरयो, इसका क्रमांक क्या है? 6181। 6181 से लेकर के इसका अधिकार कहाँ तक जा रहा है? 111 तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? 111। 6181 से लेकर के 111, ये है कौन सा अधिकार? एक पूर्व प्रयोग का अधिकार है। तो यहाँ इसके बीच में कितने सूत्र आ रहे हैं? 31 सूत्र आ रहे हैं। 31 आ रहे हैं ना? हाँ, तो 31 सूत्र में ये जाएगा और कहेगा आप जो विधान कर रहे हो पूर्व पर के स्थान पर हो। इसको शॉर्ट में कहते एकादेश, संक्षेप में क्या कहते हैं? एका। जहाँ पर भी एकादेश कह दिया गया है समझ लेना एक पूर्व प्रयोग का अधिकार है। अष्टाध्याय में एकादेश जहाँ जहाँ होता है वो बस इसी अधिकार में, मतलब 31 सूत्र में ही होता है। कितने? 111 और 84। इसका क्रमांक क्या है? एक पूर्व प्रयोग 84 है। अच्छा, तो इसको ठीक कर लिए। 84 और 84 है, तो कितने सूत्र आ रहे हैं? 28 सूत्र। ठीक है, तो 28 सूत्र में एक अपूर्व प्रयोग जाएगा। आ रहा है समझ में? तो अब ये आदिंगुण सूत्र आप देख रहे हैं, इसकी संख्या क्या है आदिंगुण की? 6187। तो ये तो आ गया इसके अंदर, एक अपूर्व प्रयोग आ गया इसके अंदर। और इसने समझा दिया कि देखो आत एक पूर्व प्रयो हो गुण, और आची पद भी साथ में जोड़ देंगे। कौन सा पद? बिल्कुल वृत्त्यर्थ हो चुका है। अवर्ण से, आद से ध्यान रखेंगे, यहाँ पर तपर नहीं किया गया। ये जो द है या त है ये विभक्ति का है। जैसे रामात रामात बनाते हैं ना, तपर भी दो प्रकार का होता है। एक विभक्ति का कोई लेन देन नहीं, वो आपने सवर्णी का ग्राहक होगा नहीं होगा वो कोई विचार करने की जरूरत। लेकिन जो खास तपर किया हुआ रहता है वो केवल आपने समकाल वाले का ही ग्राहक होता है। तो यहाँ आद से आपको ह्रस्व आकार भी लेना है और दीर्घ आकार भी लेना है। कैसा भी मतलब आकार हो, प्लुत हो, दीर्घ हो, उससे परे यदि क्या हो, अच पर में हो तो पूर्व और पर के स्थान पर एक गुणादेश होता है। कौन सा आदेश होता है? अवर्ण से परे यदि अच है मतलब नवस्वर है, तब पूर्व और पर के स्थान पर एक कौन सा आदेश होता है? गुण आदेश होता है। अब गुण आपके पास कितने हैं? अ, ए और ओ, 3 गुण है आपके पास। और जब एक आदेश कहेंगे तो इसके लिए स्थानीय एक ही रहता है। स्थानीय कितना रहता है? ध्यान रखेंगे, एक पूर्व प्रयोग में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी का द्विवचन, षष्ठी स्थानीय होगा, सूत्र भी आ जाएगा इसमें। पर निमित्त है यहाँ पर, तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पूर्व से लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्थानीय का ऑलरेडी यहाँ निर्धारण कर चुके हैं। पूर्व निमित्त मिल गया, विधेय मिल गया, सूत्रार्थ बिल्कुल साफ हो चुका है। बहमी व्याख्या में एक पूर्व प्रयोग के अधिकार में कितने सूत्र आते हैं जो कि लघु सिद्धांत में है, उसका निरूपण किया। आप वहाँ से विस्तार से देखें। हमने यहाँ पर केवल आपको थोड़ी सी हिंट बताई है, थोड़ी सी दिशा मात्र दिखा दी। सूत्रार्थ साफ हो चुका है। वृत्ति अर्थ पर देखेंगे, अवर्णाद अचि परे पूर्व परयो रेको गुणादेश स्यात्। स्यात् एक क्रियापद जोड़ा जाता है अर्थ करने के लिए। अवर्ण से अच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर एको गुणः स्यात्, माने एक गुण आदेश हो। सूत्रार्थ हो चुका है। अवर्ण से परे अच होने पर पूर्व और पर के स्थान पर क्या आदेश होगा? एक गुणादेश होगा। आया समझ में? अब प्रकृत प्रसंग में आ जाइए। उपेंद्र में पूर्व में कौन सा वर्ण है? अ, और बाद में कौन सा वर्ण है? ई। दोनों को थोड़ा अलग कर दीजिए, तो अब अ और ई के स्थान पर गुण आदेश होगा। कौन सा आदेश होगा? लेकिन गुण आदेश करने के लिए जाएंगे तो गुण हमारे पास कितने हैं? 3 है। तो कौन सा गुण करे? समस्या खड़ी हो गई। फिर किसके पास जाना पड़ेगा? स्थानांतरतम। प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्।
एक स्थानीय हो, आदेश 2-4 हो तो सदृशतम आदेश होगा। अब स्थानीय का हम स्थान देखेंगे, स्थानकृत सादृश्य सबसे बलवान होता है। यहाँ स्थानीय का स्थान क्या है बोलो? कंठ और तालु। अब गुण में से कंठ तालु कौन है? थोड़ी परीक्षा करके देख लो। आकार में कंठ तालु है क्या? कंठ तो है लेकिन तालु है नहीं। एकार में कंठ तालु है? बिल्कुल मिला। ओकार में है? कंठ तो है लेकिन ओष्ठ जाता है। तो पारिशेष न्याय से गुण कौन सा बचा हमारे लिए? एकार। आदेश शत्रुवत होते हैं, दोनों वर्णों को हटा दीजिए, आकार और ईकार को, नया आदेश बिठा दीजिए, ए बिठा दिया। फिर उसके बाद अज्झिन परेण संयोजम वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, उपेंद्र। नए सिरे से सु आ जाएगा, पदांतर तो विसर्ग उपेंद्र। उपेंद्र किसको कहते हैं? इंद्र का छोटा भाई। इंद्र के छोटे भाई कौन है? श्री वामदेव जी महाराज। वामदेव भगवान, वामन भगवान है ना, वामदेव नहीं, वामन भगवान। इंद्र को जब परास्त कर दिया था बलि महाराज ने, तब इंद्र की संपत्ति दोबारा देने के लिए भगवान ने कौन सा अवतार लिया था? वामन अवतार। विशेष कथा विस्तार श्रीमद् भागवत से आप पढ़ लीजिए। अब आ जाते दूसरे उदाहरण पर। दूसरा उदाहरण क्या दिया है? गंगोदकम। गंगायाः उदकम इति गंगोदकम समासत्वात् अत्र संधि प्रवर्तते। आद्गुणः इत्यनेन पूर्वत्र आकारः परत्र उकारः अतः अवर्णात् अच लभते। अतः पूर्वपरयोः स्थाने एको गुणादेशः स्यात्। तर्हि गुणाः त्रयः सन्ति, तर्हि अनयोः स्थाने कः गुणः स्यात् इति परीक्षायां सत्यायां तत्र परिणामः ओकार एव लभेत्। अत्र स्थाने किम् अस्ति? गंगा मध्ये आकार, उदक आदौ उकार। तो आकार और उकार स्थानीय हो गया, तो स्थानीय का स्थान हो गया कंठ ओष्ठ। और गुण में कंठ ओष्ठ कौन है? अ और ओ में स्थानकृत सादृश्य से देखे ओकार। दोनों स्थानीय को हटा दीजिए, नए सिरे से ओकार बिठा दीजिए और वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, तो रूप क्या बनेगा? गंगोदक। ये नपुंसक लिंग में चलता है। गंगोदक सु अम अमी पूर्व रूपम मिला देंगे गंगोदकम। गंगा जी का उदक पवित्र जल माना गया है, गंगा जी का सबसे श्रेष्ठ जल माना गया। जहाँ पर राख हुए लोग भी स्पर्श होते ही क्या हो गए? मुक्त हो गए। इतनी उसकी महिमा है। और हम जिंदे लोग यदि स्नान कर रहे तो क्या हो जाएगा? कल्पना करो, भावानुसारेण सदा नराणाम्। जो व्यक्ति भाव से इस जगत में जीता है उसकी दुनिया ही अलग होती है, और जो लोग विचार से जीता है उसकी दुनिया कोई अलग नहीं होती है, सामान्य आदमी की तरह है। भाव से जीने वाले का सब कुछ भाव ही होता है। भाव समझते हो ना? बहुत पेमेंट होता है उसका। जो भाव से जीता है, जो विचार से जीता है उसका क्या पेमेंट करे? जैसे विचार होगे वैसे। भाव की महिमा सबसे ज़्यादा है। तो गंगा जी के पास भाव से जाए तो लाभ हो जाए। गंगोदकम। 2 उदाहरण हो गए और 2 उदाहरण दे रहे चलेंगे। 2 उदाहरण पर आप दृष्टि डालें। कौन से उदाहरण है? 2 उदाहरण दे रहे अभी। कृष्णर्धि तवलकारः। ये थोड़े बाद में लिखे हुए हैं, इसलिए देखने में थोड़ा आपको कठिनाई होगी। पूरन रप के ऊपर लिखे। क्या उदाहरण है? हाँ, कृष्णर्धि तवलकार। कृष्ण से रिद्धि माने कृष्ण का ऐश्वर्य। भगवान श्री कृष्ण के बाद कितना ऐश्वर्य था? वो तो भगवान ही थे, सारा संसार ही उनका है। ऐसा थोड़ा है कि भाई ये कमरा उनका नहीं, चाहे तो आ जाए, प्रकट हो गए, शरीर ले जाए। उनको क्या है? गोपियों के साथ कैसा करते? गोपियाँ कहते कृष्णा कन्हैया ये घर मेरा है, तेरा है, तेरे बाप का है क्या? मुट्ठी दिखा देते थे, एक मार देते थे। घर मेरा और कहती मेरा, खूब डांटते थे। तो सारी समृद्धि किसकी है? कृष्ण की। रिद्धि माने क्या होता है? समृद्धि। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं,
तवलकारः तवलिकारः इति तवलकार लिकार। ऐसे दो उदाहरण हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप आद गुण सूत्र लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यहाँ पर कृष्ण में देखेंगे आप समास होने के कारण संहिता है, पूर्व में अ, बाद में क्या है री। तो दोनों के स्थान पर एक क्या करना है हमको? गुणादेश करना है। अवर्ण से अच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर गुणादेश होगा। तो गुण हमारे पास 3 है, तो तीनों में से कौन सा करें? स्थानकृत सादृश्य देखेंगे। अकार का स्थान कंठे, रीकार का स्थान मूर्धा। तो कंठ मूर्धा वाला गुण में कौन है बोलो? कोई नहीं है। आकार कंठ है, एकार कंठ तालु, ओकार कंठ ओष्ठ। हमको चाहिए क्या? कंठ मूर्धा। अव्यवस्था हो रही है। आदेश जो किया जाएगा बिल्कुल सदृश होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सदृशतम होना चाहिए। अच्छी बात कही, अत्यंत सदृशतम होना चाहिए, केवल सदृश नहीं। अब कोई लड़की जो है शील गुण औदार्य से विशिष्ट है, शील है, रूप है, औदार्य है, तो उसके साथ लड़का भी वैसा होना चाहिए। उसका भी शील अच्छा होना चाहिए, रूप भी अच्छा होना चाहिए, औदार्य भी होना चाहिए, तभी जोड़ा बनेगा। अब ये देखे तो बिल्कुल विचित्र, और लड़की देखे तो शील गुण औदार्य संपन्न है, तो जोड़ा यदि लगा भी दिया जाए तो कैसा होगा? एक होगा बौना 10 फीट का और ये होगा 30 फीट का, तो कैसा काम चलेगा? जोड़ा सदृश होना चाहिए। ऐसा स्थानीय और आदेश भी कैसा होना चाहिए? सदृश होना चाहिए, सदृशतम होना चाहिए। ये बात ठीक कह रहे, अत्यंत सदृश होना चाहिए। तम कभी कभी भूल जाता, याद करा दिया। अत्यंत सदृशतम होना चाहिए। तो अब सदृशतम करने के लिए अव्यवस्थायाम व्यवस्थापादकम सूत्रम परिभाषा सूत्रम। तो आगे परिभाषा सूत्र आ रहा है, उससे पहले हमको ईत संज्ञा की आवश्यकता है। पहले यद्यपि आपको बता दिया था लन मध्य त्वित संज्ञकः, लन सूत्र में जो आकार है उसकी ईत संज्ञा होती है, लेकिन किस सूत्र से होती है अभी तक बताया नहीं था। वो सूत्र अब आगे आ रहा है। उपदेशे जनुनासिक इत, उपदेशे सप्तम्यंत एक वचनम, अच इति प्रथमांत एक वचनम, अनुनासिक इति प्रथमांत एक वचनम, इत इति प्रथमांत एक वचनम। कति पदानि सूत्रे? चत्वारि, चतुष्पदात्मकम इदम सूत्र। 4 पद है इसमें। ध्यान देंगे इस सूत्र में किसी भी पद की अनुवृत्ति नहीं आती, स्वयं ही यह सूत्र ही वृत्ति है। उपदेश अवस्था में अच अनुनासिक संज्ञः स्यात्, अच अनुनासिक इत संज्ञः स्यात्। उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच इत संज्ञक होता है। उपदेश अवस्था तो आप समझ ही गए, उपदेश किसको कहते हैं? इसको उपदेश कहते हैं। तो उपदेश अवस्था में अनुनासिक जो अच है उसकी क्या संज्ञा होती है? इत संज्ञा होती है। जैसे हलंत्यम सूत्र है, ठीक इसी प्रकार उपदेश जनुनासिक इत है। हलंत्यम सूत्र हल की इत संज्ञा करता है और उपदेश जनुनासिक इत किसकी इत संज्ञा करता है? और इसमें विशेष ध्यान रखेंगे, अच चाहे आदि में हो, मध्य में हो, चाहे अंत में हो, कहीं पर भी हो, बस शर्त इतनी वो अनुनासिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। तो फिर आप बोलेंगे कि अनुनासिक हम कैसा समझ लें? ये अनुनासिक है, ऐसा तो कोई चिन्ह नहीं। अनुनासिक का मतलब क्या होता है? जैसे राम बोला तो इसके ऊपर ऐसी बिंदी लिखी रहती है, लेकिन आजकल तो कहीं लिखा ही नहीं रहता है। वैदिक मंत्र भी पढ़ते तो ऐसे ही लिखे रहते। तो ये अनुनासिक है, ये अनुनासिक हम कैसा समझे? तो वेद की बात तो अलग है, उसमें तो कई किसी महापुरुष में चिन्ह लिखे हैं तो समझ लेना। लेकिन व्याकरण में समझने की तरीका क्या है? जैसे महर्षि पाणिनि ने बताया, उनके शिष्यों को बताया, फिर उनके शिष्यों ने उनके शिष्यों को बताया, ऐसे परंपरा से अभी तक ये श्री हरि तक आ चुका है। अभी हम बताते जाएंगे आपको कि यहाँ पर अच अनुनासिक है, तो आप समझ लेना, आगे आपके चले आएंगे, उनको बताते जाना। तो ये सब परंपरा से आ रहा है। अब इसमें कोई विशेष चिन्ह नहीं है।
कि ये अनुनासिक है, तो आपने आप ही खुद पढ़ करके समझ ले। कई लोग कहते हैं अरे गुरु जी के पास क्या ज़रूरत है जाने की, हैं, आपने मन से ही पढ़ लेंगे। लेकिन हमने देखा हमारे जीवन में 60-60 साल के उम्र के लोग हैं, रात ना दिन किताब पढ़ पढ़ करके आंखें खराब कर दी, लेकिन उनको जीवन का कोई तालमेल नहीं लग रहा है। किताबें इतनी पढ़ डाली कि आप याद नहीं कर पाओगे, लेकिन सब मन से पढ़ डाली। किससे पढ़ डाली? एक किताब आप गुरु के मुख से पढ़ डालो, 1000 किताब पढ़ने के समान होगा, और 1000 किताब पढ़ लो तो एक किताब के समान भी नहीं होगा, हाथ में कुछ नहीं लगेगा। इतना अंतर होता है। इसलिए गुरु परंपरा की बड़ी महिमा है। जो गुरु परंपरा पूर्वक पढ़ लेता है उसके लिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा पढ़ ले, थोड़े से सब काम हो जाता है उसका। तो गुरु परंपरा से आपको क्या समझना है? अनुनासिक समझना है। देखिए आगे, प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा अनुनासिक्यम एषाम। प्रतिज्ञा ही अनुनासिक्य, प्रतिज्ञा से ही जो अनुनासिक्य धर्म वाले हैं उनको कहते हैं प्रतिज्ञा अनुनासिक्य। तो प्रतिज्ञा अनुनासिक धर्म है जिनका, उनको कहते हैं प्रतिज्ञा अनुनासिक्या। माने प्रतिज्ञा ही अनुनासिक धर्म में क्या है? प्रमाण है। पाणिनि महर्षि आदि वैयाकरण लोगों ने जिन जिन वर्णों के लिए क्या बताया कि अनुनासिक धर्म वाले हैं, ये अनुनासिक धर्म वाले हैं, तो वे ही वर्ण अनुनासिक अच है, ऐसा समझना। वो प्रतिज्ञा के विषय जो अच वर्ण है उनको ही आप अनुनासिक समझें। जैसे अच तो बहुत सारे हैं, लेकिन महर्षि ने एक बार अंजुलि ले ली और वो एक बार प्रतिज्ञा कर डाली है कि ये जो अच अनुनासिक है इनको आप इनको अनुनासिक समझें। ये जो अच है इनको अनुनासिक समझे और अंजुलि में पानी लेकर डाल दिया, अब वो बहता हुआ गंगा सागर तक जा रहा है। तो जो महर्षि पाणिनि आदि वैयाकरण लोगों ने अच अनुनासिक धर्म वाले हैं ऐसे बताए हैं, तो उनको ही आप क्या समझे? अनुनासिक समझे, मन से न समझे। ये इसका अर्थ हो गया। प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या? पाणिनीयाः। पाणिनीयाः माने पाणिनि जी के द्वारा कहे गए जो प्रतिज्ञा के विषय अनुनासिक वर्ण है, प्रतिज्ञा के विषय जो अनुनासिक है वे ही अनुनासिक समझने चाहिए। ये इसका अर्थ हो गया। अब आप समझ गए। पहली प्रतिज्ञा की थी लन सूत्र मध्य त्वित संज्ञा कहा। लन सूत्र के मध्य में जो आकार है उसकी क्या संज्ञा है? ईत संज्ञा। अब उसकी ईत संज्ञा कर देने से क्या हुआ? लन में जो आकार है उसको हमने उठा दिया और आदि एक रेफ है उसको ले लिया, तो कौन सा प्रत्याहार बन गया? र। क्या प्रत्याहार बना? तो र प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे बोलिए? 2 वर्ण आए। क्या क्या? र और ल। ऐसा नहीं ट को भी ले लेंगे, हैं? कई लोग ट को भी घुसाड़ देंगे अंदर, ट को नहीं लेना है। र प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? रेफ और लकार। 2 की संज्ञा है। र संज्ञा कितने वर्ण की है? 2 की। देखिए आगे लिख रहे हैं लन सूत्रस्थ अवर्णेन सह उच्चार्यमाणो रेफो रलयो हो संज्ञा। लिखा है। रेफ को रकार कहते हैं और कुछ कहते हैं रेफ कहते। लिखा है, रेफ लिखा है ना, रकार लिखा है। वर्णात् कार, वर्ण से कार होता है और रात इफ, रेफ से इफ प्रत्यय होता है। दोनों वार्तिक है। रेफ से इफ प्रत्यय होने से रेफ बन जाता है। तो लन सूत्रस्थ जो अवर्ण है उसके साथ उच्चार्यमान आदि वर्ण रेफ है, उसको मिला देंगे तो कौन सा प्रत्याहार बना? र। किस सूत्र से रेफ प्रत्याहार बन रहा है? आदि रंते न सहेता। ऐसा दबा दबा करके नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा स्पष्ट बोलना चाहिए। जैसे वैदिक मंत्र बोलते हैं ऐसे बोले, आदि रंते न। इसी से रेफ प्रत्याहार बन गया। तो इसमें अब कितने वर्ण आ गए? 2 वर्ण आ गए। अब इसमें 2 वर्ण आए तो क्या हुआ? वो सारी व्यवस्था आगे हम देखेंगे, उसका विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।